नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। बीते रात्रि को दवाई व्यवसायी का गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि रात्रि के तकरीबन 10 बजे जब दवाई व्यवसायी अपना दुकान बढ़ाकर अपने घर को जा रहे थे, महज घर से 50 गज की दूरियों पर उनकी कई गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 गोलियां चलाई गई, जिसमें उनको 3 गोलियां लगी है, जिसमें 3 खोखा अतिरिक्त मिला है। साथ ही साथ एक गोली भी बरामद हुई है स्थल से। हम आपको बता दें कि दवाई व्यवसायियों में बहुत ही खौफ का साया मंडरा रहा है। खौफ भयभीत हैं सभी दवाई व्यवसायी। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों की जिस तरह से अब व्यवसायी की हत्याएं होने लगी है, इस कदर लोग भयभीत हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ के आसपास जहाँ पे हत्याएं हुई थी, उनके पास वाले घर वाले लोग भी कुछ बताने से परहेज कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कितने भयभीत वहाँ के लोग हैं कि जिस कदर रात्रि के 10 बजे हत्याएं हो जाती है, गोलियों से गूंज उठता है। हम आपको बता दें कि उन लोग वहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस गश्ती जो कि बाइक से भी होती है, लेकिन पुलिस की एक बार भी कहीं कोई गश्ती नहीं होती है। सबसे बड़ी सवाल है कि गली में जबकि सरकार पुलिस को बाइक भी दे दिया गया है, उसके बाद भी पुलिस गली में गश्तियां नहीं करती है। वहीं आसपास के कुछ लोग बताए कि यहाँ पे मंदिर में कई आपराधिक तत्व गांजा पी के नशा का सेवन करने के लिए यहाँ पे बैठा करता है, लेकिन इन लोगों को कोई भय नहीं है। यहाँ पे लगातार आपराधिक घटनाएं, हमको बता दें कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं और लोगों द्वारा बताया गया कि जिस कदर उसी को लेकर के घटनाएं होने के बाद सबसे बड़ी बात जिस दवाई व्यवसायी की हत्या हुई है, उनका हर जगह नाम विख्यात है। आत्माराम से वो जाने जाते हैं, जहाँ पे प्रत्येक मेडिसिन मिलता है जो कि कई दुकानों में नहीं मिलता है, लेकिन आत्माराम की दुकान में वह दवाई उपलब्ध होता है। वहीं एसएसपी द्वारा बताया गया कि घटनाएं देर रात्रि को हुई है, एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। यह अभी हत्या का मामला प्रकाश में आया है। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिस कदर एसआईटी की गठन कर दी गई है, उसमें सारे घटनाओं चक्र का खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात है कि हत्याएं लगातार बढ़ रही है, लोग भयभीत हैं। आइए हम छोड़ जाते हैं उन सारी वीडियो के साथ कि एसएसपी और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना है और व्यवसायियों का क्या कहना है। उन सारी वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। उसका दुकान का वीडियो ले लो, उसका दुकान दिखाते हैं। मेडिकल ना हेलो, गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। आप लंबे समय से पारिवारिक हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अब वृद्ध हो गए हैं। अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। घनश्याम दास कोटरी वाला। घनश्याम बाबू, कितने बरस से आपकी दुकान है यहाँ? 50 वर्ष से ज्यादा। 50 वर्ष के दौरान कभी ऐसी घटना देखी? हाँ या ना में बोलिए। नहीं देखी। तो क्या नीतीश कुमार का जो सुशासन है ये जंगल राज की तरफ जा रहा है? सच बोलिए। व्यापारी के बच्चे की हत्या हुई है, जंगल राज की तरफ जाने से रोकना है उनको। क्या आपको लग रहा है जिससे कोई विवाद नहीं, बच्चे से 5-5 बुलेट गोली मार देना
शहर के बीचों बीच 300 मीटर की दूरी में हम थाना लोग है। चाहते हैं अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक दिन के लिए आज हम लोग दवा दुकान बंद किए हुए हैं। आपातकालीन सेवा हमारी चालू है अस्पताल के बाहर में, और हम लोग अपराधी की गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द करने की कर रहे हैं। क्या कहिएगा? जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो अपराधियों की और सीबीआई जांच हो इस घटना की। अपना परिचय दीजिए। कभी ऐसी कोई घटना आपने देखी? कभी नहीं देखी। क्या कहिएगा? ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठता है? अब ऐसा है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और लोकल पुलिस पर भरोसा आपको नहीं है? सीबीआई जांच हो, लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है? हाँ, भरोसा है। हाँ, तो क्या कहिएगा? इतने शहर के बीचों बीच 5-5 गोली लगना है, क्या कहिए? कुछ नहीं कहिएगा? सुबह एसएसपी साहब आए थे, आश्वासन दे के गए हैं कि बहुत जल्द हम लोग। अब अपना परिचय दीजिए पूरा। क्या है मेडिकल के आप? घनश्याम बाबू, भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या मेडिकल लाइन बंद किया गया है? आज एक दिन आज एक दिन के लिए। तो अभी प्रथम दृष्टा नहीं है, घटना बहुत ही दुखद है और शहर के बीचों बीच इस प्रकार से घटना कहीं न कहीं लोग सशंकित हैं, डरे व सहमे हुए हैं कि बाज़ार के व्यवसायी अपने घर के आसपास भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और प्रशासन को निश्चित रूप से यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए जो इसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। अब सरकार में है, बीजेपी से जदयू का गठबंधन है, व्यापारी की हत्या हो रही है, क्या ये जंगल राज का संदेश है? व्यापारी लोग पूरे डरे हुए हैं। घटनाएं घट सकती हैं लेकिन उन घटनाओं पर जो है कार्रवाई तुरंत हो और कोई इस तरह की बात नहीं है कि जंगल राज है। और 6 गोली लगी है बच्चे को, परिवार को, किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और खुलेआम जहाँ से 300 मीटर की दूरी में थाना है, तो सवाल नहीं उठेगा? सबसे बड़ा अनुसंधान आपकी सरकार है, यही है कि जो परिवार कहीं किसी गलत तत्व से कोई मतलब नहीं रहता है, शांत परिवार है और व्यवसायी है, तो ऐसी घटना क्या हुआ है, कौन सा कारण? क्या मांग कीजिएगा सरकार से? क्या मांग कीजिएगा सरकार में? आप लोग तो प्रशासनिक अधिकारी से बात ही करेंगे। मांग क्या मांग कीजिएगा? एसपी से क्या बात कीजिएगा? बहुत जल्द इस घटना का उद्भेदन हो और इसके निष्पक्ष जांच हो कि आखिर क्या कारण बना कि ऐसे व्यवसायी जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई ऐसे गलत घटनाओं में नहीं रहते हैं, उनकी इस प्रकार की निर्मम हत्या। अपना पूरा परिचय दीजिए। संतोष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष। कैमरा लगा हुआ है, वो जो कैमरा जिनका लगा हुआ है, लेकिन उनके बाहर लाइट नहीं है और लाइट गलियों में नहीं है। क्यों नहीं है लाइट? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन ये दे दी है कि आप नगर निगम के माध्यम से पोल पर लगने वाली लाइट की खरीदी नहीं कर सकते हैं। यदि नगर निगम के लोग, नगर निगम के जनप्रतिनिधि अपने जो वार्ड अंतर्गत जो हमारा क्षेत्र है उसके गलियां अंधेरे में है और उस पर हम लाइट नहीं लगा सक रहे, लगातार नगर निगम पर हम पार्षदगण इस पर मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइट दी जाए, जिस पर लेकिन वहाँ पर यही जवाब आता कि सरकार की गाइडलाइन है कि आप लाइट खरीदी नहीं कर सकते हैं। तो जब लाइट खरीदी, कैमरा लगा हुआ मोटरसाइकिल को चिन्हित करने के लिए, फाइन काटने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए कैमरा नहीं लगा हुआ? नहीं, ये कैमरा जो लगाए गए हैं ये 2200 करोड़ की लगभग लागत से सुनने में आया है कि ये कैमरे पूरे शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए हैं और मुझे लगता है कि यही घटना का उद्भेदन करने में यदि ये कैमरे सफल होंगे तभी उस कैमरे को सफल माना जाएगा, नहीं तो ये कैमरे हटा देने चाहिए। खलीफाबाद तो जैसे व्यस्ततम शहर पर आपने जो है लगा दी है ट्रैफिक लाइट, जहाँ पर ट्रैफिक नियम मानकों का वो ट्रैफिक सिग्नल पूरा ही नहीं करता ट्रैफिक मानकों को, उसको नहीं हटा के आप प्रशासन क्या कर रहा है? और चूंकि क्या कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कम है और आप सरकार में है, कम उम्र में वार्ड पार्षद बन गए, आपका काम नहीं है कि सरकार तक इन बिंदुओं को उठाना? लगातार सरकार से पत्राचार किया जा रहा है प्रशासन को सजग करने के लिए। जनप्रतिनिधि, मेयर, डिप्टी मेयर और 51 वार्ड के पार्षद लगातार हम इस विषय को सदन में उठाते हैं। कल भी हमारी सामान्य बोर्ड की बैठक थी, आज का अखबार आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी हमने विषय को उठाया है। कोई स्थानीय नेता नहीं है, सिर्फ आप ही रह रहा है। देखिए, स्थानीय नेता कोई नहीं है यहाँ पर। ये जो समाज है, समाज के सारे लोग इसमें सहयोगी हैं, सब शोक संबद्ध हैं और एक एक परिवार आप देखेंगे कि अभी जो घटना घटी है, 21 वर्ष का युवा है जो दुकान से घर और घर से दुकान जाता था, उसके साथ ये घटना घटी है। तो लगातार ये चर्चा होती है कि रंगदारी को लेकर मेडिकल लाइन बढ़ा रहता है। रंगदारी, देखिए, ये विषय पुराना है जो आप कह रहे हैं। पहले
रंगदारी की घटना और ये अन्य चीज़ें हुआ करती थी। यदि फिर से ऐसा हो रहा है तो प्रशासन को इस पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए और अपराधियों का मनोबल न बढ़े। अपना पूरा परिचय। अश्वनी जोशी मोंटी, निगम पार्षद, वार्ड संख्या 19 पर फोन आया रात को कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, लेकिन उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि मेरे बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। जब मैं यहाँ पहुँचा तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद ये घर आ गया था। घर आने के बाद पता चला कि अभी तक ना प्रशासन को सूचना है, ना किसी मीडिया बंधु को जानकारी है। तो हम लोगों ने बात की कि भाई प्रशासन को तो इसकी जानकारी देनी चाहिए, ये घटना है क्या। तो फिर प्रशासन को हमने सूचना दिलवाई। सूचना देने के बाद प्रशासन त्वरित आई। आने के बाद फॉरेंसिक विभाग की टीम भी आई। कितना बजे फोन आपने किया हुआ आपने पुलिस को? पुलिस को 2 बजे लगभग फोन किया गया था। पुलिस को जानकारी नहीं? पुलिस को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं थी। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस ने त्वरित आए और आके सारी चीज़ों को देखा। और हम लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि गोली मारकर हत्या की गई है। प्रशासन के लोग आए, उन्होंने ही जो है बारीकी से उसको देखा और फिर खोखे बरामद हुए। ये तेतारपुर थाना के थाना अध्यक्ष और जो प्रभारी थे वो 2-4 लोग आए थे। वही लोगों ने देखा और बारीकी से जब देखा तो वहाँ पर खोखे मिले। एक खोखा मिला, फिर 2 मिला, फिर तीसरा मिला, चौथा मिला, 5वां मिला, 6ठे का बुलेट मिला। तो 6 गोलियाँ लगी हैं इस बच्चे को। और बच्चे मेडिकल बोर्ड में घटना घटी है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठे? देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठना है वो तो उठेगा और जो विषय आएंगे वो तो आएंगे। सरकार से क्या लेकिन मांग करते हैं हमारा आप? सरकार से ये मांग है कि यह व्यवसायी की हत्या है और व्यवसायियों में खौफ है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार बंद हो गया है। व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि इस घटना का उद्भेदन हो। किस अपराधियों ने इसको गोली मारकर हत्या की है, उनकी क्या मंशा रही है इसके पीछे, इसको प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन करे और जो यह शोक संबद्ध परिवार है इसको न्याय मिले, ऐसी मैं प्रशासन से मांग करता हूं। कितना बजे आप सुबह गए? हम लोग तो यहाँ सुबह रात में जो 1:30 बजे आए हैं तब से यहीं हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी को ले जाया गया 8:13 पर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद वापस बॉडी को घर लाया गया है। अब जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से जो हमारा जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। कई वर्षों के बाद जो है व्यापारी की हत्या हुई है भागलपुर में, बीचों बीच कोतवाली थाना नज़दीक है। तेतारपुर थाना का ये एरिया है, इस पर क्या कहिएगा? थाना तो कोतवाली में। देखिए, थाना कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर घटना घटी है। तेतारपुर थाना से आधा किलोमीटर की दूरी पर घटना घटी है। घटना कहीं भी घटी हो, लेकिन प्रशासन, मुझे पता चला, मैं वैसे ही स्पॉट पर आया और उस समय डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया था। और मैं ये खबर सुनकर स्तब्ध हूँ, अचंभित हूँ और बहुत ही पीड़ा में। ये बताइए कि थाना कितने गज की दूरी में है? ये एरिया तेतारपुर थाना के अंदर में आता है। लेकिन कोतवाली थाना कितना नज़दीक है? कोतवाली थाना नज़दीक है यहाँ से। तो सीमा क्षेत्र का गलत आंकलन किया, इसको तेतारपुर देना चाहिए, इसको तो कोतवाली देना चाहिए। नहीं, ये थाना में तो नज़दीक है कोतवाली। तेतारपुर थाना के अंदर में आता है। रोड के इस तरफ तेतारपुर थाना है, लेकिन उस तरफ कोतवाली थाना है। सरकार चाहेगी तो नज़दीक में दे सकती है ना, कोतवाली के एरिया के अंदर दे सकती है सरकार चाहे लेके तो कुछ भी कर सकती है सरकार तो। लेकिन ये नियमानुकूल थाना कोतवाली के नज़दीक है तो कोतवाली के अधीन भी आता सोचने का विषय, प्रशासन का सोचने का विषय क्या है। लगता है? पर ये थाना तेतारपुर थाना में आता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। ये कोई भी घटना घटती है तो पुलिस के ऊपर तो उंगली उठती ही है। अगर प्रशासन सक्रिय रहे, हमारी पुलिसिंग सक्रिय रहे तो बहुत सारे अपराध। अब देखिए, शहर में जगह जगह कैमरा लगाया गया है, लेकिन कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि कैमरा लगा है लेकिन वहाँ पे जो ऑपरेटर रखना चाहिए वहाँ ऑपरेटर ही नहीं है चेक करने के लिए। हम लोग रोड में निकलते हैं, हम लोग सब नागरिक हैं। अगर गलती, एक पीछे मेरा बैठा हुआ दोस्त के पास हेलमेट नहीं लगा रखा था तो चालान कट गया एक दिन में 2 बार। लगता है सब चालान काटने में व्यस्त है। इस पूरा कैमरा भी चालान काटने के लिए लगा हुआ, अपराधी के लिए कैमरा पता नहीं रोज चिंतोरी हो रहा है, चैन चिंतोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ कुछ तो मेडिकल रोड है, जब इतना आवाज़ आई है उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठता है। हाँ, सवाल तो उठाया जा सकता है। पूरा परिचय करें। मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा हुआ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कितनी बजे सूचना मिली? वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, आम पब्लिक कह रही है कि हम लोग पुलिस को सूचना दिए। इस इलाके में लोग कह रहा है कि गश्ती गाड़ी नहीं आती है। गश्ती आती है, प्रॉपर गश्ती आती है। कब से आप थाना प्रभारी है तेतारपुर में? फरवरी महीने से। इस दौरान तो कोई बड़ी घटना आपके क्षेत्र में नहीं घटी है? नहीं, सब लोग शांति से हम लोग
पर्व त्यौहार भी बढ़िया से किए। तो क्या जांच चल रही है आपके स्तर से? जी क्या कैसा क्या मामला लग रहा है? लूट का, रंगदारी का, कुछ प्रथम दृष्टि अभी जांच इस विषय पर चल रही है। अपना पूरा परिचय। अनिल कुमार साहब पता इसलिए क्योंकि कल दवा व्यापारी के बेटा का यहाँ हत्या हो गया, इसलिए हम लोगों ने सब मिल के एक दूसरे जुट होकर यहाँ पर बंद रखा और यह निश्चितकालीन बंद रहेगी जब तक कि हम लोग को इस सुरक्षा नहीं मिलता है पुलिस की तरफ से। क्योंकि हम लोग जब भी दुकान आते हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को लगता है कि जब यह मतलब डर बना रहता है जब भी आते हैं। हाँ, तो जब पहले तो पुलिस को यहाँ सुरक्षा देना होगा कि हम लोगों को आने में कोई डर नहीं रहे और अपराधी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। इस बारे में पुलिस को ये सतर्क रहना चाहिए। अनिश्चितकालीन जब तक अगर इस घटना का विरोध नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन में रहेगा। अनिश्चितकालीन बहुत डर लग रहा है, अंदर तक डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर है। अमित कुमार। सबसे पहले मांग के पहले हम उस बच्चे को हम लोग समूचा लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समस्त भागलपुर केमिस्ट डे एसोसिएशन हम लोग आज समस्त भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हर दुकान बंद करवा दिए हैं। मायागंज में इमरजेंसी के लिए खोले हुए हैं और सरकार से मेरी एक निवेदन है, यदि हमारा मांग कल तक पूरा नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन होलसेल मंडी बंद करवा देंगे। दवा का होलसेल मंडी जो है MP द्विवेदी रोड ये नहीं खुलेगी और अनिश्चितकालीन तक, जब तक कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। मांग मेरी ये है कि इस रोड में आए दिन रोज एक नई घटना होती रहती है। अभी संजय फार्मा में शटर तोड़ दिया गया, रोज कभी बाइक चोरी हो जाती है, ठेला पर से कार्टून गायब हो जाता है। आज इससे निशंस हत्या नहीं हो सकता है, बच्चा है। आज कोई भी व्यापारी अपने बच्चे को बैठाना नहीं चाहेगा यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी तो। वो बच्चा है, 20 साल का बच्चा है साहब, आंख से आंसू भी नहीं गिर रहा है, हम लोग को खून गिर रहा है ये चीज देख के। क्या हो रहा है इस सरकार के अंदर, क्या कर रहा है प्रशासन हमारे लिए? दवा व्यवसायी है हम लोग, कोरोना टाइम में हम लोग हैं जो खोल के समूचा बैठे हुए थे, एक भी आदमी कहूं नहीं था रोड पे। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के अपने स्टाफ को साथ में लेके सबको समाज को बचाए और आज हम लोग के साथ ये हत्या बर्दाश्त नहीं है। सरकार या तो इस पे एक्शन ले या हम लोग को बोल दे, चाबी दे देते हैं सरकार के पास जाके, सरकार दुकान चलवाए। व्यवसायी सबसे कमजोर व्यवसायी है। हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है। कभी डिमांड होता है, कभी मोटरसाइकिल उठा ले जाता है, कभी दवाई उठा के ले जाता है। एक निर्मम बच्चा की हत्या हो गई। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस विरोध के प्रदर्शन में अगर हमको दुकान बंद रख के चाबी समर्पित करना होगा तो हम सरकार को चाबी दे देंगे। क्या मांग है आप सबका? मांग है कि हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे का, हमारे दुकानदारों की सुरक्षा चाहिए। नाम बताइए। मुन्ना गुप्ता, मुन्ना फार्मा, भागलपुर। बेटा दुकान बढ़ा के 9:30 बजे घर आ रहा था, उसके पीछे पीछे हम देवा धनखाड़ा के पास बैठे हुए थे अपने दोस्त के दुकान पर। बस हम घर आने के लिए हम आए तो रास्ते में देखे कि एक आदमी गिरा हुआ है। तो हम उसको देखे, बोलो कोई भी घर के चिराग होगा बेटा देखो कौन है। तो मोबाइल के टॉर्च के रोशनी से देखे तो हमारा ही बेटा है। तो यहाँ से लेके हम लोग गए हॉस्पिटल, CNF हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर बोला कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, इनको कोई रोड से मारा है। उसके बाद वहाँ से उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आके पुलिस को जो खबर किए तो यहाँ पर 6 गो गोली चला है, 6 गो कारतूस मिला है। और इस तरीके से। क्या नाम है आपके बेटा का? रौनक केडिया। आपका क्या नाम? बलराम केडिया। क्या लगता है क्या है? कौन क्या कुछ किसी से पुराना कोई से भी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं किसी से। किसी पे शक? किसी पर कोई शक नहीं है सर। किस क्लास में पढ़ता था बच्चा? मैं दुकान संभालता था। ठीक है। कल देर रात्रि एक घटना हुई काजोली चक है यहाँ पे करतारपुर थाना में। वहाँ पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी किया गया, FSL की टीम के द्वारा भी विजिट किया गया और उसमें एक SIT बनाई गई DSP सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में और वो टीम हमारी काम कर रही है। और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी उद्देश्य है उसका भी खुलासा जल्दी किया। प्रथम दृष्टया क्या सामने है? ये हत्या का मामला लग रहा है और चूँकि अंदर घटना हुई है
तो हम लोग पूरे इलाके का भी मुआयना कर रहे हैं और जो भी इसमें साक्ष्य है, जो वीडियो वगैरह साक्ष्य मिल रहे हैं, इसको भी हम लोग संकलन कर रहे हैं और टीम काम कर रही है, जल्दी इसका खुलासा कर रही है। पीछे की वजह सर क्या हो सकता है? अब देखिए, अभी आकलन करना कठिन है, एक बार जांच आगे बढ़ रही है, जैसे ही कुछ हम लोग ठोस नतीजे पहुँचेंगे आप लोगों को भी सूचित करेंगे।